एक रन मुरीद अपनी शादी से पहले हर वक्त घर वालों से लड़ा करता था कि तुम क्या हर वक्त आलू बैंगन पकाते रहते हो। मेरी अगर शादी हो गई तो मैं ये मनहूस डिश अपने घर में कभी नहीं पकने दूंगा। शादी होते ही घर वालों से अलहदा हो गया। चंद दिन बाद उसके घर वाले उसे मिलने पहुंचे। खाने का वक्त था। दस्तरख्वां लगा तो उस पर आलू बैंगन सजे हुए थे। घर वालों ने उसे खूब सुनाई और पकड़ कर मारा कि आलू बैंगन की बकवास करके तुमने सालों हमारा दिमाग खराब किया। अब ये क्या सौगात है। रन मुरीद कपड़े झाड़ते हुए इत्मीनान से उठकर कहने लगा, ये आलू बैंगन तो नहीं, ये तो बैंगन आलू हैं। एक 80 साल का बाबा 21 साल की लड़की के साथ रोमांस कर रहा था कि अचानक अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकलना शुरू हो गई। लड़की बोली, बाबा जी क्या हुआ। बाबा बोला, पता नहीं, लगता है मेरी रूह निकलने वाली है। मम्मी अपने बेटे से, बेटा तू बहुत ही संस्कारी बीवी लाया है। बेटा, क्यों मम्मी क्या हुआ। मम्मी बोली, रात को तेरे कमरे से बहू की जोर जोर से अंग्रेजी गाने की आवाज आ रही थी। बहू को बोलना मुझे भी ओ माई गॉड वाला गाना सिखा दे। एक सरदार किराए का मकान देखने गया। एक आदमी ने कहा, इस मकान में जिन रहते हैं। सरदार बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आधा किराया उनसे लेकर दूंगा। एक पठान 40 दिन का चिल्ला काट रहा था। शैतान ने पठान का चिल्ला तोड़ना चाहा और वो पठान के आगे नंगा हो गया। पठान ने उससे गलत काम कर लिया। शैतान ने कहा, क्या हुआ बेटा, तोड़ दिया ना तेरा चिल्ला। पठान बोला, अरे पागल, इसीलिए तो मैं चिल्ला काट रहा था। एक शहरी लड़का पेंडू गर्लफ्रेंड को होटल में खाना खिलाने के लिए ले गया। लड़का लड़की से, क्या लोगी जाने मन। गर्लफ्रेंड बोली, आपका दिल करे वही खा लेंगे। लड़का, अच्छा वेटर मेन्यू लेकर आना। गर्लफ्रेंड शर्माते हुए बोली, मैं भी मेन्यू के साथ ही खा लूंगी। एक लड़की एक मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी स्टोर में रश कम होने का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर शर्म के साथ बेचैनी के जज्बात साफ झलक रहे थे। आखिरकार काफी देर बाद जब मेडिकल स्टोर से रश खत्म हो गया तो वो घबराती शर्माती अंदर दाखिल हुई और अपने हामते कामते हाथों से अपने परस से एक पर्ची निकालकर सामने रखी और शर्माते हुए बोली, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मेरी एक डॉक्टर से शादी तय हुई है, आज उनका पहला खत आया है, क्या आप पढ़कर मुझे सुना देंगे। बीवी शोर से, सुना है आंवला खाने से खून साफ होता है। शोहर, जैसा भी है पी लिया करो, अब खून भी साफ चाहिए तुम्हें। एक फौजी ने दूसरे कमरे से अपनी बेबी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, जानू अगर मुन्ना सो गया है तो क्या मैं अंदर आ जाऊं। बीवी के मोबाइल से मैसेज आया, पापा अम्मी सो गई हैं और मैं अम्मी के मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ। जंग में जाने से पहले बादशाह ने अपनी खूबसूरत बीवी के कमरे पर ताला लगाया और चाबी अपने अजीज दोस्त को दे दी और बोला, अगर मैं 4 दिन में ना लौटा तो ताला खोल लेना और फिर वो तुम्हारी। बादशाह घोड़ी पर बैठकर जाने लगा। करीब आधे घंटे बाद उसने देखा उसके पीछे धूल गुबार उड़ती हुई आ रही थी। बादशाह रुक गया और देखा कि उसका दोस्त तेजी से सवारी करते हुए उसकी तरफ आ रहा है। क्या हुआ, बादशाह ने पूछा। सांस भरते हुए दोस्त बोला, ये चाबी गलत है। एक छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पर बड़ा पेशाब कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल लेकर जाने लगे। तो बच्चा हंसते हुए बोला, ओए कानून के रखवालो, सबूत तो उठा लो। पुलिस वाला अपने बेटे से, तुम्हारा रिजल्ट बहुत बुरा आया है, आज से तुम्हारा खेलना और टीवी देखना बंद। बेटा, ये 50 रुपए पकड़ो और बात को यहीं खत्म करो। न जाने वो कौन से लोग होते हैं जिनकी छत पर महबूबा का दुपट्टा उड़कर आ जाता है। मेरी छत पर तो कई सालों में एक बार जो उड़ के आई थी, वो भी पड़ोस वाले चाचा की धोती थी। मालक मजदूर से, मैंने तुम्हारी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले ही अदा कर दी, लेकिन फिर भी तुम खुश नजर नहीं आते। मजदूर, जनाब आपने मजदूरी इतनी थोड़ी दी है कि मुझे दोबारा पसीना आ गया। बेटा, अब्बू आप एक वक्त में कितनी रोटियां खा सकते हैं। अब्बू बोला, मैं एक वक्त में पौने 21 रोटियां खा सकता हूँ। बेटा, आप पूरी 21 रोटियां क्यों नहीं खा सकते। अब्बू, क्या तुमने मुझे कोई जानवर समझ रखा है। डॉक्टर सरदार से, दवाई हिलाकर पिया करो। सरदार, ओ जी बड़ी मुश्किल काम में, दवाई हिलाने से चमचे से नीचे गिर जाती है, फिर जमीन से चाटना पड़ती है। तीन औरतें आपस में बातें कर रही थी। एक औरत बोली,
मेरे शौहर की याददाश्त इतनी कमजोर है कि सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी भूल आते हैं। दूसरी औरत बोली, मेरी शौहर की तो याददाश्त इतनी कमजोर है कि सब्जी के साथ टोकरी भी भूल आते हैं। तीसरी बोली, मेरे खावन तो इतने भुलक्कड़ हैं कि बाजार में मुझसे भीड़ में खो जाएं तो कहते हैं बहन देखी देखी लग रही हो। एक लड़का जंगल में सैर के लिए गया। अचानक उसके सामने शेर आ गया। शेर को देखकर वो जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। शेर उसके पास आया, उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, ना पुत्र ना, ए बगैरती रेशनाली करया करो। एक लड़के ने एक जिन पकड़ लिया। जिन ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। लड़का बोला, मुझे शादी के लिए एक खूबसूरत लड़की ला दो। जिन ने कहा, अगर तुम मुसलमान हो तो मैं तुम्हें मां नूर बलोच दे सकता हूँ, और अगर तुम ईसाई हो तो मैं तुम्हें अंजलिना जोली लेके दे सकता हूँ, और अगर तुम हिंदू हो तो मैं तुम्हें कतरीना कैफ लेके दे सकता हूँ। जिन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, हाजी अक्षय विलियम। जिन बोला, तुमने मेरे साथ शरारत की है, अब मैं तुम्हारी शादी फिरदौस आशिक अवान से करवा दूंगा। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम अपने भाईजान का एक बाल ला कर दो, मैं तुम्हें 50 रुपया दूंगी, मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर बोला, भाभी अगर आप मुझे 100 रुपया दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ला के दे सकता हूँ। बीवी, मुन्ने की सुन्नत करनी है, कार्ड इंग्लिश में कैसे लिखूं? शोहर, कार्ड में लिखो, वी आर इनवाइटिंग यू टू कटिंग सेरेमनी सुसु डिवाइस ऑफ माय सन। एक शाम बेगम ने शोहर से बड़े लाड से पूछा, सुनिए, आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी? शोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बस बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। बात सुन, एक दफा लेक्स साबन वाले हमारे घर आए थे। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, 5 रुपए का, कि पाकिस्तान में कौन ऐसा शख्स है जो साल में एक दफा नहाता है? यकीन कर, मैंने 5 लाख पर लानत भेज दी, लेकिन कसम से तेरा नाम नहीं बताया। एक चोर पुलिस से छुपता हुआ एक टूटी कब्र में लेट गया। करीब से कुछ सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए। उन्होंने मिट्टी डालना शुरू की तो चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार बोले, ओए जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, लगता है हिसाब किताब शुरू हो गया है। लड़की, अम्मी बाहर लड़के खड़े हैं। अम्मी, बेटी अंदर आ जा, इन कंजरों की नीयत ठीक नहीं होती। लड़की, अम्मी अराई राजपूत राणे और गुजर भी खड़े हैं। अम्मी, बेटी खोती भी अंदर कर ले। बाबा जी कहते हैं कि रिश्तेदारों में कोई लड़की फंसानी हो तो जब वो किचन में जाए तो पीछे से जाकर उसको पकड़ लो। अगर हंस पड़े तो समझ लो फंस गई, और अगर गुस्सा करे तो शोर मचा दो, बाजी डर गई, बाजी डर गई। स्कूल में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने जोर से थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दिए जिदो सुनिया ही नहीं तो चंड क्यों मारी यही। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।